गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो बिना किसी बकवास के हम स्टार्ट करते हैं माय न्यू स्टोरी रेनी नाइट का पार्ट 6। तो स्टोरी वही से कंटिन्यू होती है। जो आर्या होती है उसने डोर ओपन किया होता है एंड सामने दो लड़कियां बैठी होती है जिनके बैक इन दोनों के तरफ होती है। नेहा कहती है, ये दो लड़कियां कौन है? क्या सर हमें इनसे मिलवाने वाले थे? तो जो आर्या होती है वो कहते हैं, मुझे नहीं लगता। ये कह के आर्या जो होती है वो आगे आती है। तो जो सर होते हैं वो जैसे आर्या को देखते हैं वो खड़े होते हैं और कहते हैं, आर्या मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, आओ आप बैठो। ये कह के जो साइड में चेयर्स होती है उनके तरफ वो अपना हाथ करते हैं। तो जो आर्या होती है वो चलते हुए आते हैं, वो एक बार भी उन लड़कियों की तरफ देखते नहीं है। वो धीरे से चलते हुए आते हैं, अपनी जो चेयर होती है उसे पीछे करते हैं एंड देन जो नेहा और आर्या होते हैं वो दोनों बैठ जाते हैं। आर्या जो होती है वो सीधा सर की तरफ ही देखती है और कहते हैं, हाँ सर, कहिए आप मुझे क्या कहना चाहते थे। और जहाँ तक अगर आपने मुझे इस केस के रिलेटेड कुछ पूछने के लिए बुलाया तो मैं साफ साफ बता दूँ, इस केस के रिलेटेड मैंने कुछ कलेक्ट किया है, लेकिन वो मैं आपको अभी नहीं बता सकते। कॉज मैं ये सीक्रेट रखना चाहती हूँ जब तक मैं उस किलर को फाइंड नहीं कर लेती। ओके। और अगर मुझे आधी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी तो मैं नेहा को बता दूंगी, नेहा आपको बता देगी। और क्या आपको इम्पोर्टेंट बात करनी थी, प्लीज़ आप जल्दी से कहिए क्योंकि मुझे जाना है यहाँ से, वो भी जल्दी। तो जो नेहा होती है वो धीरे धीरे जो आर्या का शर्ट होता है वो खींच रही होती है। आर्या जो है वो नेहा की तरफ देखती है और कहते क्या हुआ, क्या कर रही है? तो जो नेहा होती है वो कहते हैं, माँ कसम यार, सामने देख ये लड़की कितनी हॉट है। उसकी राइट वाली तो देख जिसने ब्लैक टॉप पहना है। फक यार, क्या दिख रही है। तो जो आर्या होते हैं वो कहते हैं क्या बात कर रही है। तभी जो सर होते हैं वो कहते हैं, ओ ओके ओके, पहले मेरी बात सुनो। केस के रिलेटेड ये बात है, लेकिन मैंने तुम्हें केस के रिलेटेड नहीं बोला है, जहाँ तक तुम्हें पता है। मीट माई डॉटर मीरा कबीर शर्मा। तो जो आर्या होती है वो देखती है सामने चेयर की तरफ, तो वो भी एक सेकेंड के लिए पॉज हो जाती है। और सामने जो लड़की बैठी होती है वो कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल होती है। उसने एक पिंक कलर का टॉप पहना होता है जो क्रॉप होता है एंड नीचे उसने लॉन्ग स्कर्ट पहनी होती है। एंड वो भी देख रही होती है आर्या की तरफ। आर्या जो है वो सिर्फ एक ही बार उससे आई कांटेक्ट करती है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक कर नहीं पाती। वो फिर से अपने फेस को राइट कर लेती है। एंड जो नेहा होती है उसका लाइक माउथ खुला होता है, बिकॉज उसके साइड में एक लड़की होती है जिसने ब्लैक कलर का टॉप पहना होता है और वो बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रही होती है। एंड जो वो लड़की होती है वो एक बार नेहा की तरफ देखती है, लेकिन वो अपने फेस को साइड कर लेती है। जो नेहा होती है वो अपने माइंड में सोच रही होती है, इतनी हॉट लड़की है, वाह यार, क्या ये सर की डॉटर है? लेकिन मैंने तो जहाँ तक सुना था सर की सिर्फ एक डॉटर है। कि इन्होंने इसे हाइड करके रखा था, इससे पहले ये मुझे क्यों नहीं दिखे, गॉड। लेकिन तभी जो सर होते हैं वो कहते हैं, ओके ओके, तुम एक मिनट मेरी पहले बात सुन लो। दिस इज़ माई डॉटर, जैसा मैंने कहा, मीरा। एंड दिस इज़ मीराज बेस्ट फ्रेंड, रीवा। एंड ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है, और मैं सोच रहा था क्यों मैं सिर्फ मीरा को यहाँ पे बुला लो, इसलिए मैंने इसकी फ्रेंड को भी बुला लिया। एंड ऑफ कोर्स मैं तुम्हें ये कहना चाहता था कि आज शाम को मेरे घर पे डिनर है, ओके। एंड तुम दोनों को ही मैं इनवाइट कर रहा हूँ, और स्पेशली आर्या, तुम्हें तुम्हें आना है। आई नो ये केस तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए भी। और लेकिन तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, क्योंकि हमारे जो दो काबिल ऑफिसर्स हैं वो भी है, जो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड है। वो भी इस केस के रिलेटेड ही सोच रहे हो। उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि उन्हें कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम शाम को मेरे घर आओ, तुम दोनों डिनर के लिए, ओके। तो जो आर्या होते हैं वो कहते हैं, क्या ये इतना ज़रूरी है सर? क्या ये केस से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं आपके घर डिनर करने आऊँ? सॉरी बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे इस केस के ऊपर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना है। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर मैं इस केस को अपने तरफ हैंड ओवर करूँ तो मैं इस केस के बीच में कुछ भी नहीं देखने वाली, ओके। और आप सर आपकी बातों से मुकर रहे हैं। तो जो सर होते हैं वो कहते हैं, नहीं नहीं, मैं अपनी बातों से नहीं मुकर रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम शाम को डिनर पे आ सकते हो। कम ऑन यार, अगर तुम 1 घंटा निकाल लोगे अपनी ड्यूटी में से तो कुछ कम नहीं होने वाला। तो जो नेहा होती है वो साइड से कहते हैं, अरे चलना यार, इतने अच्छा तो ऑफर है हमारे पास, मना क्यों कर रही है यार? तुझे नहीं आना तो ठीक है, मुझे क्यों कह रही है? तो जो आर्या होती है कहते, शट अप, हम दोनों ही जाने वाले नहीं है। तो जो नेहा होती है वो कहते, क्यों यार, तू खुद का तो घर बसने नहीं देगी, कम से कम मेरा तो घर बसने दे। तेरी भाभी जैसी वाइब आ रही है मुझे उससे। तो जो आर्या होती है वो कहते हैं,
अब तक मैंने ये 10 बार सुन चुकी हूँ कि तुझे हर लड़के से मेरे लिए भाभी वाली वाइब आती है, लेकिन मुझे नहीं आ रही तुझ में से, ठीक है। हौसी लड़के जरा शांत बैठ जाओ, ओके। ये कह के वो देखती है सर की तरफ और कहती है, सर मैं ट्राई करूँगी, अगर हम दोनों फ्री होंगे तो मैं ज़रूर आऊँगी, ओके। तो जो सर होते हैं वो कहते हैं ओके, अब मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करता इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो भी जो सर होते हैं वो कहते हैं मीरा, तुम्हें आर्या से कुछ पूछना हो तो तुम पूछ सकती हो, ये मेरे लिए सबसे फेवरेट ऑफिसर्स में से एक है। तो जो नेहा होती है वो कहते हैं क्यों सर, मुझ में क्या कांटे लगे, मैं भी तो अच्छा काम कर लेती हूँ। तो जो सर होते हैं कहते हैं अरे मैं तो मजाक कर रहा था, देखो नेहा भी मेरे लिए स्पेशल ऑफिसर है, लेकिन आर्या में जो बात है वो यहाँ पे किसी में नहीं है, ओके। तो तुम चारों बैठ के बातें करो, मैं तब तक तुम्हारे लिए कॉफ़ी बोल के आता, ओके। और मुझे कुछ काम भी है तो मैं वो देख लेता हूँ, बातें करो तुम एक दूसरे से। ये कह के सर जो होते हैं वो चुपके से वहाँ से उठते हैं और बाहर चले जाते हैं। और यहाँ पे जो मीरा होती है वो देखती है आर्या की तरफ और उससे आई कांटेक्ट करना चाह रही होती है, पर जो आर्या होती है वो उससे आई कांटेक्ट कर ही नहीं रही होती है। वो कभी लेफ्ट देख रही होती है, कभी राइट देख रही होती है। तभी जो मीरा होती है वो कहती है हाय, माय नेम इज़ मीरा, और जैसा कि मैंने डैड साहब के बारे में बहुत सुना है, तो आपको देख के भी लग रहा है आप में कुछ बात तो है, जो मेरे डैड को आप इतने पसंद हो, क्यों, है ना। तो जो आर्या होते हैं इस बार वो भी देखती है मीरा की तरफ और इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है। एंड जो आर्या होती है वो कहती है हाँ शायद सर को लग रहा होगा मुझ में कुछ खास बात, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इतना भी कुछ खास नहीं है। बस ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करो तो सबको आप लोग अच्छे ही लगोगे, क्यों, है ना। मीरा शर्मा। तो जो मीरा होती है वो स्माइल करती है और कहती है ऑफिसर आर्या, मैंने भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सुना है। पिछली बार आपका फ्रंट न्यूज़ पे आपकी फ़ोटो भी आई थी और मैंने देखा भी था आपको, आपके ऊपर न्यूज़ में भी बात होती है। काफ़ी अच्छा है आपका ऑरा, देख के मुझे अच्छा भी लग, लेकिन थोड़ा सा डाउट भी है। तो जो आर्या होती है वो कहती है डाउट किस बात का। तो जो मीरा होती है वो कहती है कोई ऑफिसर इतना अच्छा कैसे हो सकता है अपनी ड्यूटी पे, अब सच में इतने काबिल है या लोगों ने सिर्फ हाइप मचा रखी है। तो जो आर्या होती है वो स्माइल करती है एंड कहती है जब मैं कुछ करूँगी और तब आप मेरे सामने देखोगे मुझे वो करते हो, तो ये आपका डाउट बहुत जल्दी कम हो जाएगा, क्यों, है ना। लेकिन सिर्फ एक साइड किसी आदमी का जान के या किसी के मुंह से सुनने के बाद उसे ऐसे जज करना अच्छी बात नहीं होती। क्या आपके डैड ने ये नहीं आपसे कहा। तो जो मीरा होती है वो स्माइल करती है और कहती है क्यों नहीं, मैंने तो आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, कुछ ज़्यादा ही सुना है, इसलिए कुछ ज़्यादा ही आपके फ़ैन हो चुकी हूँ मैं, बड़ी वाले, बस और कुछ नहीं। तो जो आर्या होती है इस बार वो कोई जवाब नहीं देती है, वो अपना सेल फोन जो होता है वो बाहर करती है एंड कहती है एक्सक्यूज़ मी, ये कह के वो वहाँ से उठती है एंड वहाँ पे जो बड़ी वाली विंडो होती है वहाँ पे जाकर खड़ी होती है और किसी से कॉल पे बात करने लग जाती है। और यहाँ पे जो नेहा होती है वो सिर्फ उस लड़की की तरफ देख रही होती है और कहती है मिस, माय नेम इज नेहा, नेहा वर्मा, अ, आपने बताया नहीं आप क्या करती है फिलहाल। तो जो वो लड़की होती है जो सामने बैठी होती है, तो जब नेहा ये पूछती है तो जो रीवा होती है वो देखती है नेहा की तरफ और कहती है नॉट इंटरेस्टिंग, ये कह के वो साइड में देखने लग जाती है। जो नेहा होती है वो कहते हैं वाह यार, कितना अच्छा एटीट्यूड है, इसके फेस पे सूट भी कर रहा है। एंड तभी जो नेहा होती है वो साइड में देखती है मीरा की तरफ और कहते हैं ओ हाय, माय नेम इज नेहा। तो जो नेहा होती है वो देखती है मीरा की तरफ और जो मीरा होती है वो कहती है हाय, मैंने सुना है आपके बारे में भी डैड से, वैसे आपकी दोस्त को ज़्यादा ही अकड़ू नहीं है, मतलब ऐसे कौन उठ के चला जाता है। तो जो नेहा होती है वो कहते हैं अरे उसे हटाओ ना आप, उसके बारे में कौन ही बात करेगा, वो ऐसी ही है बचपन से। तो जो मीरा होती है वो कहते हैं बचपन से, मतलब आप बचपन से फ्रेंड्स हो। तो जो नेहा होती है वो कहते हैं हाँ एकदम बेस्ट बडी, बचपन में हम लोग साथ में नहाते थे। तो जो आर्या होती है वो ये सुन लेती है और वो कहते हैं नेहा मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी, क्या बात कर रही है उसके सामने। तो जो नेहा होती है वो कहते अरे अरे बचपन की कह रही हो यार, तब तो कुछ है होता भी नहीं था। तो जो आर्या होती है वो उसे घूर के देख रही होती है। तो नेहा जो होती है वो कहते मेरा मतलब कुछ होता नहीं था, मतलब लाइक हम छोटे थे तब क्या ही बात कर सकते हैं, इसलिए हमारे मॉम डैड हमें कभी कभी एक साथ नहाने भेज देते, लेकिन हमने बंद कर दिया वो बहुत टाइम से।
तो जब वो साइड में बैठी होती है रीवा, वो देखती है घूर के नेहा की तरफ और कहती है क्या बकवास कर रही है। तो जो नेहा होती है वो कहते हैं सॉरी, हम चुप बैठते हैं, उससे अच्छा जब तक सर कॉफ़ी लेके नहीं आ जाते। ये कह के जो नेहा होती है वो अपने हेड को डाउन करती है और कहते फक यार, ऐसे टाइम में मैं ऐसे बातें क्यों करती हूँ यार, इसी वजह से मेरा ब्रेकअप होता है शायद से। इसके ऊपर लाइन मारने से पहले ही मुझे रिजेक्ट कर देगी। और वो स्माइल करते हुए नीचे देख रहे होते। और जो मीरा होती है वो अपने चेयर को थोड़ा सा साइड करके जो आर्या होते हैं उसे देख रही होती है। आर्या जो होती है उसने एक स्किन कलर का शर्ट पहनी होती है, उस पर ब्लैक कलर की लाइंस होती है। एंड वो अपने कॉल पे बात कर रही होती है। एंड जो आर्या की बैक होती है वो मीरा के साइड होती है, और मीरा जो होती है वो आर्या की बैक देख रही होती है, उसके शोल्डर, उसके आर्म्स। एंड जो मीरा होती है वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देख रही होती है आर्या की तरफ। लेकिन तभी जो आर्या होता है उसका कॉल कट हो जाता है, एंड जो आर्या होती है वो पीछे टर्न करती है। एंड वो देखती है मीरा की तरफ, एंड इन दोनों का फिर से आई कांटेक्ट होता है। लेकिन इस बार आर्या उसके तरफ ज़्यादा देखती नहीं है, वो आती है चलते हुए और देखती है नेहा की तरफ और कहती है हमें जाना पड़ेगा, मुझे कॉल आया था कबीर का और उसे शायद कोई एविडेंस मिला है, तो यहाँ पे हम बैठ के ये बकवास करने से अच्छा हम चलते हैं यहाँ से। ये कह के जो आर्या होती है वो नेहा का हाथ पकड़ती है और उसे वहाँ से ले जाने लग जाती है। तो अभी जो सामने से केबिन का डोर होता है वो फिर से ओपन होता है और सामने सर आते हैं। उनके हाथ में कॉफ़ी होती है, वो कहते हैं कहाँ जा रहे हो तुम दोनों, मैंने कहा ना कॉफ़ी तो पी लो। तो जो आर्या होते हैं वो कहते हैं थैंक यू सर, लेकिन मुझे केस के रिलेटेड कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। आप ना यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी पी जाए और शाम को मुझसे हो सका तो मैं आ जाऊँगी डिनर में, वरना आप खुद खा लेना ओके, और मुझे कॉल मत करना, मैं उठाऊंगी नहीं। ये कह के जो आर्या होते हैं वह से निकल जाते हैं। जो सर होते हैं वो कहते हैं कभी नहीं सुनती ये लड़की मेरी, क्यों ऐसा करती है। ये कह के वो आते हैं एंड सामने वाले चेयर पर बैठ जाते हैं। जो मीरा होती है वो अपने डैड की तरफ देखती है एंड स्माइल करती है। जो रीवा होती है वो भी देखती है सर की तरफ एंड स्माइल करते हैं ये तीनों। जो सर होते हैं वो कहते हैं आई नो वो ज़्यादा ही कुछ स्ट्रिक्ट है, ज़्यादा जल्दी बात नहीं करती किसी से, और तुमसे तो ठीक से उसने बात की नहीं होगी, ताकि मुझे पता है तुमने उससे कुछ उल्टे पुल्टे क्वेश्चन किए होंगे शायद से। बट नेहा लाइक वो ओपन माइंड है, तो उससे तुम कुछ भी बात कर सकते हो, वो ज़्यादा माइंड नहीं करेगी। लेकिन आर्या से ना थोड़ा सा बच के रहना, और पहले ही कह रहे हो नो डेटिंग ओके। मीरा मैं तुमसे कह रहा हूँ नो डेटिंग, इन दोनों में से किसी से भी तुम। तो जो मीरा होती है वो स्माइल करती है और कहते हैं देखेंगे, अभी तो बहुत टाइम है। ये कह के वो वहाँ से उठ जाती है, अपना कॉफ़ी का कप लेती है एंड वो भी जाती है उस विंडो की तरफ। एंड वो देखती है विंडो से नीचे, तो जो आर्या होती है वो स्मोक कर रही होती है और वो चल रही होती है और नेहा उसके पीछे पीछे। जो आर्या होती है वो चल के जाती है और अपनी जो बाइक होती है उस पर जाकर बैठती है। एंड वो स्मोक करते करते वो भी एक बार ऊपर देखती है, तो जो मीरा होती है वो देख रही होती है आर्या की तरफ। एंड इन दोनों का फिर से एक आई कॉन्टेक्ट होता है। जो आर्या होती है वो कुछ टाइम तक देखती है, लेकिन फिर वो अपना स्मोक करने लग जाती है। देन जो पीछे नेहा होती है वो आके बैठती है बाइक पे और कहती है ओके चल, मुझे भी कबीर का कॉल आया था, उसके पास कुछ सॉलिड एविडेंस लगा है ओके चल। तो जो आर्या होती है वो कहते हैं ओके। ये कह के वो एक बार देखती है उस विंडो की तरफ, देन अपनी बाइक को स्टार्ट करती है और वहाँ से निकल जाती है। तो चलो गाइज, हमारे सेकंड लीड भी आ चुके हैं, तो देखेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आ जाएगा। ओके देन बाय बाय।